अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक तो बनाना है चिकन हरा मसाला और वेजिटेबल पुलाव बन रहा है, सब्जियों का पुलाव बन रहा है। तो मतलब ये है कि बड़ा मज़ेदार वाला लाइट सा बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर चिकन है, तो इसके लिए क्या है कि हमने क्या करना है, जो साबुत मसाले हैं इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। पकाने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे, इसका एक पेस्ट बनेगा, तो फिर हम इसको इसमें बनाएंगे। और उसके अलावा राइस हैं, राइस के लिए हमने सोक करके रख दी हैं। और आज का सवाल भी हम इन्हीं में से करेंगे। हम सोच रहे हैं कि कोई आसान सा सवाल किया जाए जिसका आप जवाब दें तो आप ये विन कर सकें। तो पहले तो हम अज्जा की तरफ चलते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो चिकन चाहिए, हरा धनिया चाहिए आधी गड्डी, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, सौंफ 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, लहसुन के 10 जवे चाहिए या फिर आप पिसा हुआ ले लीजिएगा। दही 250 ग्राम है, दूध आप ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत 1 से 2 कप, जिसको इसको बॉयल कर लेंगे जब हम इसमें डालेंगे। साथ में हल्दी चाहिए 1 खाने का चम्मच है, इसके साथ पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, 1 टुकड़ा दालचीनी का, इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद। ऑयल लेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जाएंगे मसाले और इसको हमने थोड़ा सा बॉयल कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी कम कर लेती हूँ, उसमें बाद में हम इसमें दूध डालेंगे। पहले मसालों को थोड़ा सा पानी के साथ, फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। सौंफ, साबुत धनिया, दालचीनी और इसके साथ बड़ी वाली इलायची और छोटी वाली इलायची। चलें जी, इसको यहाँ रखते हैं और इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें, इसको ताकि हम इसका अच्छा सा मसाला रेडी करें। हरा धनिया और ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा ये अच्छा सा पककर एक ग्रेवी टाइप की बने। कड़ी पत्ते यहाँ पे रखे हैं जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये रख दी हैं चीज़ें। अच्छा, हल्दी भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अगर वो जो ड्राई वाली होती ना, ड्राई वाली नहीं, मतलब वो जो क्या हम लेते हैं कच्ची हल्दी, अगर वो तो वो भी आप टुकड़ा डाल दें, अगर नहीं है तो ये वाला डाल दें, ठीक है। दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सीज़न जब होता है तो उसमें कच्ची हल्दी भी मिल जाती है, लेकिन आजकल के सीज़न में नहीं मिल रही है। इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लेते हैं और थोड़ा इसको ठंडा करके इसके अंदर दूध डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, सही है। ये डाल देते हैं आधी चाय का चम्मच। लेकिन अभी इसको हमने पकने देना है अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर हमने इसको पीसना है और उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। तो फिलहाल इसको पकने देते हैं। हम क्या करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चिकन दलिया मसाला अज्जा: दलिया 1 पाव, मूंग की दाल 1 पाव, बोनलेस चिकन आधा किलो, टमाटर 1 पाव, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने इसको पका लिया है। अब ये ब्लेंडर में जाएगा, उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे, फिर ये जाएगा पैन के अंदर और पैन के अंदर यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको करेंगे ग्राइंड। दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी। इसके बाद अदरक लहसुन और ये पूरा मिक्सचर ये डालते हैं। अब इसका पेस्ट बनाते हैं।
अच्छे से ग्राइंड कीजिएगा। इसमें साबुत धनिया और साबुत सारी चीज़ें, तो वो फिर दरदरी ना हो ना। ये हो गया पिस गया। अब हम इसको साइड पे रखते हैं, इसको थोड़ा सा बंद करते हैं इसलिए कि इसको हमने गरम कर लिया। इसमें जाएगा मक्खन। ये हमारे पास है अनसॉल्टेड बटर, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, वो जो इसके अंदर हमने डाला है ना, इलायची वगैरह जो ग्राइंड हो गई हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पीसने देते हैं, सही है। और बाकी चीज़ों को हम हटा देते हैं जब तक ये अच्छी तरह से पीस रहा है। अब थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह से। मसाला जब भुन जाएगा तो इसके बाद क्या करना है, हमने इसमें डाल देना है चिकन। पिसा गरम मसाला बाद में डालेंगे और मक्खन हमने पहले से डाल दिया है। तो यहाँ पर बन रहा है वेजिटेबल पुलाव, जो बहुत मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव के अंदर हमारे पास है। यहाँ पर साथ साथ में इसके किनारों को आप हटाते जाइएगा। ये हरा मसाला है, बाद में हमारा धनिया डाल देंगे। तो हरा मसाला मीन्स ज़रूरी नहीं कि हरा रंग आए, थोड़ा सा इसका कलर इस तरह से ग्रीन सा ही आता है, लेकिन थोड़ा सा लाइट सा कलर आता है दही की वजह से, थोड़े दूध की वजह से, ये वाला, सही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा हमने पकाने के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे चिकन के पीसीस। चिकन के पीसीस इसमें डाल देते हैं। ये इससे क्या होता है कि थोड़ा ये मसाले के साथ पकता रहता है और इसके साथ इसके जो क्या कहते हैं, चिकन का जो टेस्ट है वो भी अच्छा आ जाता है आखिर तक, मतलब बिल्कुल इसकी बोन्स तक टेस्ट इसका आ जाता है अगर आप मसाले के साथ इसको थोड़ा सा भून के पकाते हैं। तो अगर आप पूरी ग्रेवी तैयार करके अगर आप इसको बनाएंगे तो फिर उसके अंदर चिकन के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। बस इसको थोड़ा सा हम इस तरह से चलाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो अब करते हैं कवर। बस इसको ढक के रखते हैं, आराम से पक रहा है। और अब यहाँ से थोड़ा सा करेंगे नीट एंड क्लीन, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन दलिया मसाला अज्जा। दलिया 1 पाव, मूंग की दाल 1 पाव, बोनलेस चिकन आधा किलो, टमाटर 1 पाव, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय के चमचा, हल्दी आधा चाय के चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय के चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गठ्ठी, तेल आधा कप। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। चिकन को हमने स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। साथ में चिकन पक भी रहा है और इसके साथ साथ क्या है कि इसका मसाला भी भुना जा रहा है, ताकि मसाले के साथ अच्छी तरह से पकेगा तो चिकन के अंदर मज़ेदार सा हरे मसाले का टेस्ट आएगा। ये देख लीजिएगा, ये हमने स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है और ये आराम से पकता रहेगा। खुशबू बड़े मज़े की आ रही है ना। बड़ी इलायची, छोटी इलायची सबको हमने ग्राइंड कर लिया था। चलें जी, ये देखें जी, इसको ढक के रखते हैं, पकता रहे पकता रहे पकता रहे। यहाँ पर हमने पानी रख दिया राइस के लिए और ये हम इसमें डाल देते हैं राइस। चलेंगे इसको, ये अच्छी तरह से बॉयल होंगे, ठीक है। चावल बॉयल होंगे, हम इसका पानी फेंक के हम इसको ड्राई करेंगे। आजकल मैं देख रही थी यूट्यूब पे ना, बड़ा दे रहे थे कि वो इसकी जो पिच निकलती है, जो इसका स्टार्च निकलता है, तो वो आप इसको पिए, आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी। तो मुझे याद पड़ता है जब हम छोटे छोटे थे, हमारी अम्मी जब भी चावल को बॉईल करती थी तो सर्दी का मौसम होता था या फिर गर्मी का जो भी मौसम होता था, तो हम लोगों को ना वो प्यालों में डाल के दे देती थी। तो हम लोग बड़े शौक से, गरम गरम होता था ना, वो बड़ा शौक से पीते थे। तो उस टाइम पे ज़ाहिर है हमारी माँ सीधी सादी थी बेचारी, वो तो उनको तो इन चीज़ों का तो पता नहीं था कि इसके क्या फ़ायदा क्या नहीं। लेकिन वो उस ज़माने की जो चीज़ें थी ना, आज वो सारी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि भाई ये चीज़ कर लें, वो कर लें। तो हम लोगों ने ये जब बचपन में हम पीते थे तो हमें बड़ा अच्छा सा लगता था कि बड़े मज़े का गरम गरम होता था, नमक तो इसमें डला होता था। तो आज मैं देखती हूँ कि हर जगह पे ये देखिए इसके बड़े फ़ायदे, स्किन ग्लो कर रही है, स्किन ग्लास स्किन हो रही है, ये फलाना हो रहा है।
तो जो भी हमारे पुराने ज़मानों की जितनी भी चीज़ें थी, जैसे मिट्टी के बर्तन थे, आज वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं और वही चीज़ें हमारी फ़ायदेमंद भी हो रही हैं। तो इसका पानी जो है फ़ायदेमंद है, आप पिए, आपको नुकसान नहीं देगा, बल्कि ज़्यादा अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर तो हम ड्रेन कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे घर में बनता था, अभी तो खैर कोई हमारे बच्चे भी नहीं पीते, हमने बड़ा पिया, हमने बड़ा, अपने बहन भाइयों ने हमें बहुत पिया ये। तो वो सारी चीज़ें जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कर रहे होते हैं या फेसबुक पे यूट्यूब पे आती, तो बड़ी आंखों में आंसू हो जाते कि मेरी अम्मी ये करती थी, मेरी अम्मी ये करती थी। और वो मायाओं की जो यादें हैं ना, वो सारी ज़िंदगी साथ में रहती हैं, वो कभी भूलती नहीं है, कभी नहीं। मुझे तो हर लम्हे कभी कभी ख्वाब में भी ऐसा होता है कि मेरी अम्मी मुझे एकदम से आ जाती है कभी ना कभी ख्वाब, इसलिए कि मुझे अपनी माँ से बड़ा प्यार था। खैर सबको अपनी माँ से प्यार होता है, लेकिन वो जो एक लम्हा जो था ना, वो मेरी ज़िंदगी में कभी भी वो ना गुजरेगा, ना गुजर सकता है। जब मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थी ना, मेरी अम्मी कोमे में चली गई थी, मेरी अम्मी कोमे से थोड़ा पहले था, हॉस्पिटल में थी। तो उस टाइम में मेरा शो होता था, वो दूसरे चैनल पे मैं थी। तो मेरी अम्मी ना मुझे मतलब याद कर रही थी, तो मेरे अब्बू ने कहा देखो तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बेटी आ तो रही है टीवी पे। तो मेरी अम्मी ने सिर्फ ऐसे करके टीवी की तरफ देखा, उसके बाद मेरी अम्मी की आंखें बंद हो गई। वो दिन, आज का दिन कभी मुझे याद आता ना, मुझे बड़ी तकलीफ देती कि वो मेरी माँ ने आखिरी लम्हे मुझे बस वो टीवी पे देखा, लेकिन मैं तो बिजी थी इसलिए शो कर रही होती थी। तो उन्होंने देखा टीवी पे, फिर उनकी आंखें बंद हो गई। उसके बाद मैं पहुंची वहाँ पे, लेकिन मेरी अम्मी से बात ही नहीं हुई थी। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती जो सारी ज़िंदगी आपको वो तकलीफ़ दे बड़ी होती है कि हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, लेकिन ये अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन को थोड़ी थोड़ी देर बाद हम वो करते जा रहे हैं। ये देखिए जी, कलर के साथ साथ इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी वाली है। इसमें हमने डाला है शाहताज कुकिंग ऑयल, जो मैं समझती हूँ बेहतरीन किस्म का ऑयल है। वेजिटेबल कुछ हमारे पास कटिंग की हुई है और कुछ को मैं शिमला मिर्च को कट करती, ठीक है। चलिए जी, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। रिदा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस शराज, आप बताएं क्या कर रही थी? आपका शो पहले तो आप वेट करते रहते हैं, उसके बाद फिर अब आपका शो देख रहे हैं माशाल्लाह से। जो आप ये दलिया चिकन बना रही, मैं इंशाल्लाह शाम में इसको ट्राई करूंगी। बिल्कुल ट्राई कीजिए। मैंने ट्राई वो मैंने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ बना लूँ। चलें, गुड। और बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगे? फरमाइश मैंने ना आपसे कोई भी नहीं करनी, क्योंकि आप मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती हैं। और सवाल का क्या जवाब देंगी? चले आज यही बता दे। सवाल का जवाब, अपने मेरे सौंफ के फायदे पूछे हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि सौंफ के अंदर जो है ना विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, के, पोटाशियम, आयरन, फोलेट। और इसके फायदों की तरफ चले तो ये हमारे निज़ाम तंदुरुस्ती होती है। अगर इसको भून कर खाएं तो ठीक हो जाते हैं। और नज़ला जुकाम में फ़ायदा देती है। इसके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारे दिमाग को भी, चलें, गुड। और इसके बड़े बेशुमार फायदे हैं। और ये सिर्फ महज एक दाने नहीं होते, लेकिन इनको छोटे से दाने हैं, लेकिन इनको खाने का बहुत ज़्यादा फायदा। सही कह रहे हैं। कुछ चीज़ें होती है देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही होती है, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। फायदे बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल के। सही, चलें जी। सौंफ की जैसे बात की, वाकई सौंफ के बहुत फ़ायदे हैं। माउथ फ्रेशर तो है ही है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अमूमन ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, हमें बदहज़मी हो जाती है, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है ना कि उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो हमारी अम्मी क्या करती थी, सौंफ का पानी पका के उसको छान के थोड़ी सी उसके अंदर चीनी या मिश्री डाल के देती थी। तो फक्की जो बनाते हैं, डाइजेस्टिव पाउडर बनाते हैं, उसमें भी हम डालते हैं, पान में डालते हैं। तो वाकई इसके वैसे तो फ़ायदे बहुत ही हैं। चलिए जी, इसको ड्रेन करते हैं। हम शिमला मिर्च है, गाजर है, तो मैं आपको इसके अज्जा भी बता देती हूँ। यहाँ पर हम लेंगे उबले हुए चावल आधा किलो, शिमला मिर्च 250 ग्राम, 2 अदद गाजर, बंद गोभी 250 ग्राम, 1 कप मटर, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद है, हरी प्याज है 250 ग्राम है, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, 2 टमाटर, 1 प्याज, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, उबले हुए अंडे 2 अदद हैं। और इसके साथ यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल को। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम राइस का भी साथ साथ में स्टार्ट कर लेंगे, जब तक कि चिकन हमारा वहाँ पर रखा है, या चिकन को हम यहाँ ले आएंगे।
चलिए ये हो गया, इसको हम बाद में बनाते हैं। चिकन को यहाँ पर रख देते, बल्कि यहाँ पे राइस को कर लेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, वेजिटेबल तो हमने सारी कट करके यहाँ पे रख ली थी सारी, ताकि आराम से हम एक साथ इसको बना सके, इसलिए कि टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले अच्छा, मटर को मैंने बॉईल कर लिया था, इसलिए कि मटर थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो मटर को बॉईल कर लिया था। तो बाकी मैं आपको बता देती हूँ। ये हरी मिर्च को 2-3 कटिंग कर लेते हैं, एक अदद हम प्याज छोटा सा ले लेते हैं। ठीक है जी, चले जी, एक अदद प्याज ले लेते हैं, प्याज को हम कट करते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्रिस्पी फ्राइड विंग्स अज्जा चिकन विंग्स 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल फ्राई करने के लिए क्रिस्पी फ्राई 1 साशे। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर चिकन हमारा रेडी हो चुका है, बहुत मज़े की खुशबू, बहुत अच्छा कलर, और इसके साथ साथ अब इसमें जाएगा सिर्फ हरा धनिया और पिसा गरम मसाला, एक ही लीजिए, और थोड़ा सा हम डाल देते हैं पिसा गरम मसाला। ठीक है जी, रेडी हो गया। अब इसके हम कवर करेंगे। ठीक है जी, इसको कवर कर लेते हैं। वो जो गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो आ जाएगा, और हरा धनिए से जो इसके मसाले की तेज़ी है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, सेकंड हमारी रेसिपी है जो हम बना रहे हैं वेजिटेबल राइस। तो जिसके लिए पहले तो मैं इसमें डाल देती हूँ ग्रीन चिली। हमने डाला है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, शाहताज कुकिंग ऑयल डाला, और साथ में हम डाल रहे हैं इसमें ग्रीन चिलीज। ठीक है, चलें जी, ये हमने डाल दी। इसके साथ एक अदद हम इसमें प्याज डाल देंगे। अच्छा, ब्राउन नहीं करेंगे वरना हमारे राइस का जो कलर है ख़राब हो जाएगा, बस हल्का सा इसको आपने सौटे करना है। सही है, और बाकी पहले गाजर डालेंगे, थोड़ी सी गाजर को फ्राई करेंगे ताकि उसका कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो, ज़्यादा ना हो। चलें जी, ये रहे हरी मिर्च, प्याज, थोड़ा सा आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, इसमें हम डाल देते हैं गाजर। गाजर को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे, इसलिए कि गाजर जो है आउट ऑफ सीज़न है, थोड़ी सी ऑरेंज वाली गाजर है, तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम लेगी इसको पकने में। तो हमने इसमें इस तरह से गाजर डाल दी। चलें जी, ये हो गया। टमाटर को कट करते हैं, उसके साथ डालेंगे यहाँ पे बाकी की वेजिटेबल। अच्छा, अगर आप सब्ज़ी का पुलाव बना रहे हैं तो उसके अंदर सब्जियाँ ज़रा ज़्यादा हों तो तभी मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर हमने सब्जियों को कटिंग करके रख लिया है, कटिंग चॉपिंग कर लिया। तो हल्का सा इसको फ्राई होने देते हैं, और चिकन को हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि इसलिए इसका काम जो है ख़त्म हो गया, काम तमाम हो गया इसका। सही है, अब आते हैं स्पाइस की तरफ जो हमने इसमें डालने हैं। ज़ीरा डालेंगे थोड़ा सा गाजर के साथ, और प्याज। देखिए, प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया इसलिए कि वरना राइस का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। ज़ीरा डालते हैं। सही है, थोड़ा सा ये ज़ीरा जो है फ्राई होने देते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर नमक अभी आधी चाय का चम्मच मैं बाद में इसमें डालूंगी। इसके बाद इसमें डालते हैं अदरक लहसुन। गिफ्ट मिलेगा, हम आधा कर लेंगे, तो इसलिए मैंने आपको थोड़े से फ़ायदे बता भी दिए हैं। अच्छा जी, अब बारी आई है यहाँ पर, ये देखें जी, गाजर को पहले डाला, थोड़ी गाजर को हमने फ्राई किया। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे मटर। अभी हमने इसमें बटर नहीं डाला, बटर मक्खन नहीं डाला। ठीक है, मटर और बटर दोनों कितने मिलते जुलते हैं। चलो जी, ये देखें जी, इसको थोड़ा सा हमने फ्राई किया। ये इसको मैंने बॉईल कर लिया था। सही है, अब इसमें जाएंगे 2 अदद टमाटर। नमक मैंने कम डाला है, अभी नमक हम और डालेंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। ये वाला नहीं है, कहाँ गया इसका दूसरा वाला, ये वाला है, वो राइस का था जो हमने बॉईल कर।
अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा चीज़ों को एक साइड पे रखेंगे। जो चीज़ें हमने डाल दी हैं उसको हटा देते हैं। नमक थोड़ा सा और जाएगा, 2 अंडे हैं, मक्खन है और कुछ वेजिटेबल है जो मेरे पास है वो हमने डालनी है। तो साथ में यहाँ पे इसे थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं। साथ साथ में सफाई भी करें। ऑयल उड़ना शुरू हो जाता है, मसाले गिरने शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप टिश्यू मार देंगे ना, ज़्यादा वो जमेंगे नहीं। चलें जी, इसको भी अभी इसको थोड़ी देर के लिए रखा है। अब हम इसके अंदर डालते हैं बाकी की सब्जियां। ये चली जाएंगी हमारे पास बंद गोभी, शिमला मिर्च। इसके बाद इसमें जाएंगे यहाँ पर काली मिर्च, ठीक है, थोड़ा सा नमक, पहले मैंने कम डाला था, अब इसमें नमक डालते हैं। और हमारे पास है यहाँ पर ख़ास कुछ चीज़ें, जी हाँ मैं भी आपको बताती हूँ। इसको करते हैं मिक्स अच्छे से। मेरे पास है, ये डालते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना, ठीक है। चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, ये रहा, ठीक है, सोया सॉस 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे सिरका, ठीक है, 1 टेबल स्पून सिरका। चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। चलें जी, ये हमारी बेक पार्लर की जो यहाँ पर रखी हुई थी रेंज, तो इससे बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाएगा। ये देखेंगी माने। अच्छा, अभी मैंने फ्लेम इसकी ऑफ़ की हुई है। हम राइस पहले डालते हैं और फिर दोबारा से ऑन करूँगी। ये देखें जी, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ ना, मैं अपना खुद का बताती हूँ मेरी मिस्टेक क्या है। ये देखें जी, मैंने राइस इसके अंदर रख दिए और उसके बाद एक केक बन गया, ठीक है, ये केक बन गया। हम जब भी राइस बॉयल करें, आप घर में जैसे होते हैं, तो आप फ़ौरन राइस को ड्रेन करें। ड्रेन करने के बाद आप उसको एक टॉवल, किचन टॉवल के ऊपर डाल दें। तो उससे क्या होगा कि ये केक की तरह नहीं बनेगा। ये जो केक बन जाता है ना, ये सारा जुड़ जाता है, ये नहीं बनेगा। तो मैंने तो इसको रख दिया था यहाँ पर, तो ये सारे जुड़ गए थे। अगर आप चाहते हैं एक एक दाना अलग हो, तो आप भी उसको ड्रेन करने के बाद आप उसको उस पर फैला दें, सही है। अच्छा जी, अब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे और इसके बाद इसमें जाएगा मक्खन, ठीक है जी, मक्खन डालते हैं, सही है, मक्खन डालते हैं और उसके बाद हम इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए दम पे। और जब तक क्या है कि हम इसको मिक्स करते हैं, दम पे रखते हैं, तो लेते हैं ब्रेक। चिकन दलिया मसाला अज्जा। दलिया 1 पाव, मूंग की दाल 1 पाव, बोनलेस चिकन आधा किलो, टमाटर 1 पाव, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गठ्ठी, तेल आधा कप। तरकीब: दलिया और मूंग की दाल को 2 घंटे पहले भिगो दें। अब इनमें 2 गिलास पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब वो गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। फिर तेल गर्म करके इसमें प्याज ब्राउन कर लें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और बोनलेस चिकन शामिल करके 5 मिनट के लिए ढककर पका लें। अब टमाटर, जीरा, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और पिसा गरम मसाला डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें उबला हुआ दलिया शामिल करके 10 मिनट दम पर रखें। आखिर में हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर राइस जो है वो दम आ चुके हैं। इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर हरी प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। इसके अंदर ये बॉईल किए हुए जो अंडे हमने रखे थे, ये हम इसमें डाल देते हैं, सही है। अच्छा, थोड़े से ये है कि आप इसको इस तरह से ज़रा सा मिक्स कर लीजिएगा। अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त गरम गरम स्टीम के साथ, बेहतरीन किस्म की, इसलिए कि हमने इसमें जो बेक पार्लर की सॉसेस डाली थी ना, चिली सॉस, उसके बाद सिरका, साथ में हमने इसमें डाल दिया था सोया सॉस, तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आ रहा है, खुशबू आ रही है, टेस्ट भी आ रहा है, दोनों साथ साथ में आ रहे हैं। अब ये देखें, राइस इस तरह की है कि आप बग़ैर किसी सॉस के भी आप इसको खा सकते हैं। जिस तरह से हम इसके साथ एक ग्रेवी बनाते हैं वेजिटेबल की या फिर चिकन मंचूरियन टाइप की, तो आप उसके अलावा वैसे भी इसको खा सकते हैं। ये ऊपर से हम थोड़े से स्प्रिंग अनियन और ये भी डाल देते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मौसम बहुत प्यारा हो गया है और उसके साथ बारिश में कौन कौन आया था?
मैं तो बहुत बनाई थी, खूब बनाई थी। चलें जी, ये हो गए हमारे राइस रेडी। तो बस आप भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छे लगते हैं गरम गरम, जब आप इसको मतलब दम में से निकालेंगे ना, जिस तरह से भी मैंने निकाला है, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप इसको ठंडे करके खाएंगे फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए जी, ये भी हमारे रेडी हो गए। हमने मिक्स वाले राइस बनाए, थोड़े से हमारे देसी और थोड़े से कॉन्टिनेंटल। अच्छा जी, आज का सवाल था कि हमने सवाल पूछा था कि भाई आपने बताना है कि जो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमारी जो रेसिपीज़ थी, हरा मसाला चिकन और इसके साथ हमने बनाए थे वेजिटेबल राइस, बेहतरीन किस्म के मज़ेदार, एक एक दाना अलग अलग है, खिला खिला। एक टिप भी आपको दे दी है, अगर राइस को आप बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद आप उसको ड्रेन करें, ड्रेन करने के बाद आप उसको फैला दें, तो बेहतरीन किस्म के ये होता है। और जहाँ तक सौंफ की बात की, तो सौंफ का मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी एक टिप दे देती हूँ, सौंफ का एक टोटका दे देती हूँ, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आजकल बरसात का भी मौसम है, आपको पता है। और दूसरा ये कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि मक्खियों का बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप इसका कहवा बनाकर पिएँ, ज़ाहिर है बाहर की चीज़ें हम खा रहे थे, सौंफ डाल दें, इलायची डाल दें, थोड़ी दालचीनी डाल दें, और बेहतरीन इसका कहवा बनता है। कहवा बनाकर पिएँ, जो आपके खाने को हज़म भी कर देगा, और अल्लाह ना करे अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, वो भी ख़त्म कर देगी। तो ये थी रेसिपीज़ और साथ में टोटका था। और इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।